नमस्ते दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि हवन 2025 दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 30 मार्च 6 अप्रैल तक चलेगा। नवरात्रि की यह अवधि मां को प्रसन्न करने की विशेष होती है। नवरात्रि का हर दिन खास है, लेकिन नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी बड़ी ही खास है। अष्टमी नवमी को लोग घरों में कन्या पूजन हवन कराते हैं। मान्यताओं के अनुसार हवन करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही आसपास का वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक होता है। नवरात्रि हवन सामग्री इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि महासामग्री का व्रत 4 अप्रैल दिन शुक्रवार को, महाअष्टमी का व्रत 5 अप्रैल दिन शनिवार और महानवमी का व्रत 6 अप्रैल दिन रविवार को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं नवरात्रि में घर पर खुद से हवन कैसे करें। हवन सामग्री, आहुति मंत्र, हवन मुहूर्त। इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियां क्या हैं? नवरात्रि हवन मुहूर्त। दुर्गा अष्टमी का बात करें तो इस साल अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल के दिन शनिवार को रखा जाएगा। पूरा दिन कन्या पूजन और हवन के लिए शुभ है। इस दिन सूर्यास्त के बाद महागौरी की पूजा, फिर हवन के बाद कन्या पूजन किया जाएगा। हवन की विशेष शुभ मुहूर्त 5 अप्रैल प्रातःकाल 5:20, 5 अप्रैल प्रातःकाल 6:19, दोपहर 12:04, दोपहर 12:54। नवरात्रि हवन सामग्री। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि व्रत में हवन का खास महत्व है। कहा जाता है कि हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। हवन के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। घर पर हवन की विधि संपन्न करने के लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बतासा आदि सामग्री का होना जरूरी है। हवन की विधि। नवरात्रि हवन शुरू करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा करें। फिर हवन के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगा जल से शुद्ध कर कुंड के चारों तरफ कलावा बांधें। इसके कुंड का स्वास्तिक बना लें। कुंड के पवित्र स्थान पर रखकर उसमें आम की लकड़ियां और उसके चारों ओर एक एक कुश रखें। इसके बाद कपूर के माध्यम से लकड़ी को जलाएं और उसमें सबसे पहले घी की गणपति जी को, फिर उसके बाद पंचदेव, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता और नगर देवता की आहुति दें। हवन विधि। इसके बाद देवी दुर्गा को नारायण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा से 11, 21, 51, 108 बार आहुति दें। हवन के अंत में एक नारियल का गोला लें और उसमें घी, हवन सामग्री, बतासा आदि रखकर कलावा में बांध लें और उसे हवन में अर्पित कर दें। इसके बाद उसमें नीचे से ऊपर की ओर घी की धार डालते हुए लाएं। हवन के बाद माँ दुर्गा की आरती कर क्षमा प्रार्थना करें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। हवन के नियम। जिस तरह से पूजा पाठ के लिए स्वच्छता होनी चाहिए, वैसे ही हवन वाले स्थान को भी हवन से पूर्ण स्वच्छ करना चाहिए। हवन हमेशा शुद्ध एवं पवित्र स्थान पर करना चाहिए। हवन हमेशा किसी ब्राह्मण से सही विधि से करना चाहिए। हवन करते समय मृगी मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए। हवन के लिए अंगूठे से ज़्यादा मोटी समाधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हवन पूरा होने के बाद धरती पर 2 बूंद जल डालकर प्रणाम करते उसे आँखों पर लगाना चाहिए। हवन में 9 देवियों के मंत्रों के साथ स्वाहा लगाकर ही आहुति देनी चाहिए।